दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक मुकेश अंबानी की हर बात खास है। अब चाहे वो नीता अंबानी की 3 लाख रुपए वाली चाय हो या फिर उनकी बेटी की महंगी शादी, अब जब खास चीजों की बात हो ही रही है तो हम उनके घर यानी कि एंटीलिया को कैसे भूल सकते हैं। आज दुनिया का सबसे महंगा घर एंटीलिया ही माना जाता है। दोस्तों, 1300 करोड़ की कीमत वाले इस घर को बनाने में कई साल लगे। इस घर में एक नहीं दो नहीं बल्कि 700 से ज्यादा लोग रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एंटीलिया के हर फ्लोर के मैनेजर को साल के 2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, चौंक गए ना। चलिए आज जानते हैं कि कैसे बनाया गया एंटीलिया को, क्यों है ये महल जैसा, क्या क्या है इस घर में। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो एंटीलिया के बनने की कहानी शुरू होती है साल 2002 से, जब मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी की मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद उनका बिजनेस उनके दोनों बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में बराबर बढ़ गया था। जायदाद का बंटवारा होने के बाद मुकेश अंबानी ने एक ऐसा शानदार बंगला बनाने का सोचा जो कि दुनिया का सबसे शानदार बंगला हो, और बस अपने देखे हुए इसी सपने को पूरा करने के लिए मुकेश अंबानी ने जमीन देखना शुरू कर दिया था। इस बंगले के लिए जमीन ढूंढना इतना आसान नहीं था क्योंकि मुकेश अंबानी को अपने घर के लिए ऐसी जमीन की तलाश थी कि उनके 27 मंजिला बंगले की इमारत का वजन आसानी से झेल सके और भूकंप और किसी भी नेचुरल डिजास्टर की मार आसानी से झेल सके। इसके अलावा ये जमीन मुंबई के मेन स्ट्रीम में भी होनी चाहिए थी और काफी मशक्कत के बाद आखिर में ऐसी जगह ढूंढ ली गई थी। ये जमीन मिली मुंबई के अल्ट्रा माउंट रोड पर। इस जमीन को एक अनाथ आश्रम से मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लिया गया। इस जमीन को खरीदने के लिए लगभग 21 करोड़ रुपए दिए गए थे। ये जमीन 4 लाख स्क्वायर मीटर बड़ी थी। जैसे ही जमीन खरीदी गई, इस पर एंटीलिया बनाने का काम शुरू कर दिया गया। जब इस घर को बनाने का बजट देखा गया तो इस घर का एस्टिमेट लगभग $2 बिलियन आया, जो कि बहुत ही ज्यादा था। इतना एस्टिमेट सुनकर तो एक बार को मुकेश अंबानी भी चौंक गए थे, और आज तक किसी भी बिजनेसमैन ने घर बनाने में इतनी बड़ी रकम नहीं लगाई है। इस कारण मुकेश अंबानी भी शुरुआत में थोड़ा हिचकिचाए क्योंकि ये उनकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। इसीलिए मुकेश अंबानी ने इसको सोचने का टाइम लिया और काफी सोचने के बाद साल 2006 में इस बंगले का काम शुरू किया। दोस्तों, आपको बता दें कि मुकेश अंबानी इस बंगले को बनवाने के लिए एक ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी चाहते थे जो उन्हें उनके सपने के मुताबिक बंगला बनाकर दे, और काफी तलाश करने के बाद मुकेश अंबानी की तलाश आकर रुकी ऑस्ट्रेलिया की 2 कंपनी पर। यह कंपनी काफी नामचीन थी। इन्होंने इससे पहले भी कई अरबों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाया था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस बंगले की डिजाइन के लिए भी विदेशों से डिजाइनर्स को बुलाया गया और नीता अंबानी की देखरेख में इस बंगले के डिजाइन को एक आकार दिया गया। अब बंगले का डिजाइन भी तैयार हो गया था और बंगले के लिए जमीन भी तैयार थी, तो बस अब इस बिल्डिंग को बनाने का काम शुरू किया गया। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी घर या बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है वो है इमारत की नींव, और खासकर गगनचुंबी इमारतों में तो नींव की वैल्यू और बढ़ जाती है। और इसीलिए एंटीलिया की नींव को मजबूती देने के लिए उसे बनाने वालों ने अलग तरीका अपनाया था। आपको बता दें कि एंटीलिया की फाउंडेशन यानी नींव को बनाने में उसी तरीके का इस्तेमाल किया जिस तरीके से दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बनाने में किया गया। एंटीलिया की फाउंडेशन में लगभग 200 पाइल्स डाले गए ताकि एंटीलिया भूकंप और बाकी नेचुरल डिजास्टर की मार झेल सके। इसके बाद फाउंडेशन के ऊपर का काम काफी तेजी से स्टार्ट किया गया। एंटीलिया का काम काफी जल्दी स्टार्ट किया गया क्योंकि मुकेश अंबानी ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को एंटीलिया को 4 साल में पूरा करने के लिए कहा था। इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। एक्चुअली मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी ने एंटीलिया की कंस्ट्रक्शन को देखकर अनिल अंबानी ने भी अपने लिए एक ऐसा बंगला बनाने का सोचा। अनिल चाहते थे कि उनका ये बंगला मुकेश अंबानी से भी शानदार हो, इसलिए मुकेश अंबानी चाहते थे कि उनका ये बंगला अनिल अंबानी से पहले बनकर तैयार हो जाए, और इसीलिए मुकेश अंबानी ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को 2010 तक यानी कि 4 साल में बंगले का काम पूरा करने के लिए कहा। मुकेश अंबानी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्शन कंपनी ने तेजी से एंटीलिया को बनाने का काम शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के सामने एक बड़ी समस्या आकर खड़ी हुई, वो थी कंक्रीट के जमने की। एक्चुअली दोस्तों, मुंबई का टेम्परेचर गर्मियों में 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, और ऐसे में कंक्रीट को जैसे ही ऊपर लेकर जाया जाता तो काम में आने से पहले वो जम जाता। और आखिर में कई बार सोचने के बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोगों ने इसका भी एक सोल्यूशन निकाल लिया। फिर कंक्रीट को बनाने का काम रात में शुरू हुआ और फिर वापस से एंटीलिया को बनाने का काम तेजी से हुआ, और अंत में साल 2010 में मुकेश अंबानी के सपनों का महल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। आखिर साल 2010 में $2 बिलियन की कीमत में बनी ये 27 मंजिला इमारत बनकर तैयार हो गई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मुकेश अंबानी जिस घर के बनने का सालों से इंतजार कर रहे थे, उस घर में वो उस साल रह नहीं पाए।
दरअसल अंबानी फैमिली गृह नक्षत्रों और ज्योतिष शास्त्र में बहुत मानती है, इसलिए मुकेश अंबानी ने इस घर में प्रवेश करने से पहले बहुत सारे पंडितों से पूछा और तब सब पंडितों ने यही कहा कि साल 2012 में उनके लिए एंटीलिया में प्रवेश करना सही रहेगा और इसीलिए अंबानी ने 2010 में एंट्री ना लेकर साल 2012 में ही घर में प्रवेश किया। साल 2012 में मुकेश अंबानी ने धूमधाम से गृह प्रवेश किया और 50 पंडितों को बुलाकर भव्य रूप से पूजा भी करवाई। दोस्तों, अभी तक हमने बात की कि आखिर एंटीलिया बनकर कैसे तैयार हुआ। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इस एंटीलिया में क्या क्या सुविधाएं मौजूद हैं। कहने को तो मुकेश अंबानी का पर्सनल घर है, पर इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी के साथ साथ उनके 600 कर्मचारी और रहते हैं। वैसे तो इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है कि इस बंगले में हर तरह की सुविधा होगी। साथ ही साथ ये घर मॉडर्न फैसिलिटीज से भी लैस है। मुकेश अंबानी के इस बंगले में 3 हेलीपैड हैं। इसके साथ ही एक मंदिर, जिम, प्राइवेट स्पा और एक पर्सनल थिएटर जहां पर 50 लोग बैठकर मूवी देख सकते हैं। प्राइवेट गार्डन है और भी कई ऐसी फैसिलिटीज मौजूद हैं जिनको आम लोग बस सपने में ही सोच सकते हैं। इसके अलावा बंगले में एक 2 मंजिला हेल्थ सेंटर भी मौजूद है। मुकेश अंबानी को गाड़ियों का भी बहुत शौक है और उनके पास करोड़ों की शानदार गाड़ियां हैं और आपको बता दें कि उनके पास 168 गाड़ियां भी हैं। इन गाड़ियों को पार्क करने के लिए उनके इस बिल्डिंग में 7 मंजिला गैराज भी बनाया हुआ है। अब दोस्तों, आप इस बात से खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बंगला क्या खूब होगा जिसके 7 मंजिल पर सिर्फ करोड़ों की गाड़ियां ही मौजूद हैं। बात अगर करें एंटीलिया के स्टाफ की तो वो ऐसे रहते हैं जैसे 7 स्टार होटल में रह रहे हैं और वो एनी टाइम एसी में रहते हैं। यानी घर 27 मंजिला है और हर फ्लोर पर एक हेड कर्मचारी रहते हैं। आपको बता दें कि इनके हर फ्लोर के एक मैनेजर को 2 करोड़ सालाना मिलते हैं। इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस हद तक इनके स्टाफ को भी मुकेश अंबानी खुश रखते हैं। और दोस्तों, वो कहते हैं ना कि इंसान की इच्छा कभी पूरी नहीं होती है और ऐसा ही हुआ कुछ मुकेश अंबानी के साथ। उन्होंने एंटीलिया बनाकर अपना सपना तो पूरा कर लिया, पर इसके बाद बहुत जल्दी उन्होंने दूसरा सपना भी देख लिया। मुकेश अंबानी अपने लिए एक दूसरा बंगला बनवा रहे हैं। दरअसल मुकेश अंबानी ने लंदन के बकिंगमशायर के स्टॉक पार्क में कुल 300 एकड़ जमीन खरीदी है और इस जमीन पर मुकेश अंबानी ने 600 करोड़ की लागत से 50 बेडरूम वाला बंगला बनवा डाला है और अब अंबानी परिवार अक्सर उस बंगले में रहना चाहता है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के सबसे अमीर घर एंटीलिया के बनने की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।